हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 उपसहसंयोजक यौगिक का आज मैं पार्ट 15 लेके आया हूँ। शायद एक या दो पार्ट में और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत ही फुल एनर्जी के साथ इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट खत्म करने का ट्राई करेंगे। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ के केमिस्ट्री से अविनाश, आपका दोस्त। और आप क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 14 जो कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पर आधारित रहने वाला है, उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। देखो, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसको अपन CFT के नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं इसको अपन? CFT के नाम से। ध्यान से देखिए, जब VBT की कमियों के बाद दिया गया। CFT से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डी कक्षकों पर आधारित, वो आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। उस वीडियो को देख लो, इससे पहले आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इस सिद्धांत के मैं कुछ मुख्य बिंदु लिखने जा रहा हूँ। देखो, पहले बिंदु की अगर अपन बात करें, यह सिद्धांत, ध्यान से सुनो, यह सिद्धांत धातु व लिगेंड के मध्य, धातु व लिगेंड के मध्य आयनिक बंध की व्याख्या करता है। आयनिक बंध की व्याख्या करता है, मतलब ये बताता है कि धातु और लिगेंड के मध्य आयनिक बंध होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर अपन बात करें, आयनिक बंध होता है धनायन और ऋणायनों के बीच में, तो यहाँ पर धनायन किसकी तरह व्यवहार करता है, ठीक है। धनायन को अपन मानेंगे यहाँ पे धातु व ऋणायन को मानते हैं लिगेंड। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ऋणायन को अपन क्या मानते हैं? लिगेंड। और इनके बीच में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है जिसे अपन आयनिक बंध बोलते हैं। जैसे Na+ और Cl- के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है जिसे अपन आयनिक बंध बोलते हैं, ऐसे ही धातु धनायन और ऋणावेशित लिगेंड के बीच में भी ये आकर्षण बल होता है, ठीक है। चाहे अपना लिगेंड उदासीन ही क्यों न है, उसे अगर लिगेंड उदासीन हुआ तो वो द्विध्रुव की तरह काम करेगा, ठीक है। उसके ऋणावेशित हिस्सा जो है आकर्षित होगा, वो वाली बात है। चलो, अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जब, ध्यान से सुनो, जब लिगेंड धातु की तरफ बंध बनाने के लिए आता है, बंध बनाने के लिए आता है, तो आकर्षण व प्रतिकर्षण बल महसूस करता है। आकर्षण व प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि लिगेंड के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। धातु के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और धातु के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और धातु का जो नाभिक है उसके बीच में आकर्षण बल लगेगा। लेकिन नाभिक थोड़ा दूर पड़ेगा अंदर की तरफ, और लिगेंड के, धातु के इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास पड़ेंगे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के, तो प्रतिकर्षण बल अधिक होता है। प्रतिकर्षण बल का मान अधिक होता है, प्रतिकर्षण बल का मान अधिक होता है, ठीक है। चलो, थर्ड पॉइंट क्या है? प्रतिकर्षण बल के कारण डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। पिछले वीडियो में समझाया था मैंने, डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, तथा उनमें विपाटन होने लगता है, विपाटन होने लगता है। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। वह डी कक्षक के दो सेट बताए थे मैंने, T2G और EG। जो रास्ते में पहले पड़ेगा, T2G पड़ेगा तो T2G, EG पड़ेगा तो EG, वो अधिक प्रतिकर्षण महसूस करता है, इसलिए उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, दूसरे वाली की कम हो जाती है। अष्टफल के क्षेत्र में लिगेंड अक्षों के ऊपर से आते हैं, तो कौन से लिगेंड सामने पड़ते हैं? बोलो, EG, तो उनकी ऊर्जा उच्च हो जाती है, T2G कम हो जाती है। चतुष्फल की में उल्टा होता है, ठीक है ना, T2G रास्ते में पड़ेगा क्योंकि लिगेंड अक्षों के बीच में से आएंगे, वो वाली कहानी है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो क्या है? देखो, विपाटन से T2G व EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल आ जाता है। क्या आ जाता है? ऊर्जा अंतराल आ जाता है।
इसे क्या कहते हैं, डेल ओ या डेल टी कहा जाता है, डेल ओ या डेल टी। मतलब डेल ओ क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ये दोनों हैं क्रिस्टल क्षेत्र, लिख लो इसको, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोला जाता है। अगर ओ है तो ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, मतलब अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और टी का मतलब चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ठीक है, जब 4 लिगेंड आते हैं अक्षों के बीच में से तो डेल टी होगा, और 6 लिगेंड अक्षों के ऊपर से आते हैं तो डेल ओ होगा। नोट कर लीजिए सारा, ये कुछ मुख्य बिंदु है। ठीक है, अच्छा कुछ पॉइंट और है मेंशन कर देता हूं मैं, 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट बोलो, पहला पॉइंट, प्रकृति कैसी होती है, धातु और लिगेंड के बीच में बंध की प्रकृति आयनिक होती है, आयनिक होती है ना। दूसरा पॉइंट बोलो, दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे ही लिगेंड आता है आकर्षण में प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, प्रतिकर्षण बल अधिक महसूस करता है, लिगेंड व इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल के उनके बीच में प्रतिकर्षण बल अधिक लगता है, जिससे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होने लगता है। डी कक्षक 2 भागों में बट जाते हैं, T2G और EG। अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को डेल ओ बोलते हैं, चतुष्फलकीय में डेल टी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है, देखो पांचवा पॉइंट ये है कि अष्टफलकीय क्षेत्र में, अष्टफलकीय क्षेत्र में, ध्यान से सुनना, अष्टफलकीय क्षेत्र में डेल ओ का मान, डेल ओ का मान लिगेंड की प्रकृति से प्रभावित होता है, क्योंकि ये संख्या में, क्योंकि ये संख्या में 6 होते हैं, क्योंकि ये संख्या में 6 होते हैं। कितने होते हैं संख्या में, 6। परंतु चतुष्फलकीय क्षेत्र में, परंतु चतुष्फलकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होता, क्षेत्र में प्रभावित नहीं होता। मतलब इसका ये है कि चतुष्फलकीय क्षेत्र में 6 लिगेंड अगर प्रबल आ जाते हैं तो अलग तरीके का प्रभाव दिखाई देगा, और दुर्बल आ जाते हैं तो अलग तरीके का। लेकिन चतुष्फलकीय क्षेत्र में चाहे लिगेंड प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, ठीक है, एक तरीके का प्रभाव दिखाई देगा। किस तरीके का प्रभाव, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट यहाँ पर लिगेंड की प्रकृति पर आधारित। तो जो ध्यान से सुनो, आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगर लिगेंड यहाँ पर प्रबल हुआ, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा का मान, युग्मन ऊर्जा का मान कम होगा विपाटन ऊर्जा से। मतलब विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होगा। विपाटन ऊर्जा का मतलब समझिए, ये जो गैप होता है, जैसे ये मान लो T2G है और ये EG है, तो इन दोनों के बीच का गैप अधिक होगा, क्योंकि लिगेंड प्रबल है तो बड़े गैप से, यानी ज़्यादा प्रतिकर्षण करेगा लिगेंड तो गैप बड़ा हो जाएगा T2G और EG के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो गैप कम रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। युग्मन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन अगर लिगेंड मान लो युग्मन ऊर्जा को पाई से दिखाते हैं, विपाटन ऊर्जा को यहाँ पर डेल ओ से दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लिगेंड मान लो कैसा है, दुर्बल है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का मतलब समझिए युग्मन ऊर्जा उल्टा हो जाएगा, युग्मन ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा विपाटन ऊर्जा से, क्योंकि दुर्बल लिगेंड कम विपाटन करेंगे तो विपाटन ऊर्जा भी कम आएगी ना, दिमाग लगाने वाली बात है। इस तरह से इतना सा विपाटन करके रह जाएंगे। देखो ये EG और ये T2G, अष्टफलकीय क्षेत्र में ऐसे ही बंटवारा होता है, मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। और ये हमारे 5 डब्बे थे, ठीक है। तो ये जो है ये गैप बहुत कम है डेल, तो कितना सा है, और यहाँ बहुत ज़्यादा है ये गैप, ठीक है। अष्टफलकीय क्षेत्र में अगर प्रबल लिगेंड आ जाता है तो ये गैप बड़ा होता है। गैप मतलब विपाटन ऊर्जा, विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होता है। इसको ध्यान रखो, ये काम आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के टाइम पे। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो विपाटन ऊर्जा का मान हमेशा कम होगा, क्योंकि दुर्बल लिगेंड कम विपाटन रखेंगे, विपाटन बहुत कम करेंगे तो ऊर्जा का गैप कम रहेगा, और युग्मन ऊर्जा यानी पाई का मान अधिक रहेगा, ठीक है।
ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन अगर देखो ये मतलब अष्टफल के क्षेत्र में डेल ओ का मान लिगैंड की प्रकृति से प्रभावित हो रहा है कि नहीं। अगर प्रबल क्षेत्र लिगैंड है तो डेल ओ का मान युग्मन ऊर्जा से ज़्यादा निकल गया, ठीक है, क्योंकि गैप बड़ा होगा प्रबल लिगैंड के केस में, और अगर दुर्बल लिगैंड है तो कम हो जाएगा। क्लियर हुई है बात। दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि क्योंकि ये संख्या में 6 होते हैं इसलिए, परंतु चतुष्फल के क्षेत्र में क्या होते हैं, 4 ही एकदम तुक लिगैंड आते हैं। अरे अगर 6 लिगैंड एक साथ आ रहे हैं तो 6 प्रतिकर्षण, 6 बार प्रतिकर्षण होगा, तो गैप बड़ा हो बनेगा यहाँ पर। क्लियर है, यानी कि विपाटन ऊर्जा का मान जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर चतुष्फल के क्षेत्र में तो 4 ही लिगैंड आते हैं, 4 लिगैंड संख्या में भी कम है, संख्या में कम होने की वजह से वो उतना ही विपाटन कर पाते हैं। क्लियर है, विपाटन बहुत ही कम कर पाते हैं। तो ऐसे में लिगैंड चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, उनके लिए हमेशा जो सच्चाई है वो ये है, विपाटन ऊर्जा का मान उनके लिए हमेशा युग्मन ऊर्जा से कम होता है। कारण सुन लो, क्योंकि उनकी विपाटन ऊर्जा का मान कभी भी युग्मन ऊर्जा से ज्यादा नहीं हो पाएगा। दुर्बल क्षेत्र लिगैंड में 4 लिगैंड आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 4 लिगैंड आ रहे हैं, तो वो संख्या में कम है, तो उनके द्वारा होने वाला जो विपाटन है वो हमेशा कम रहेगा, चाहे वो दुर्बल हो चाहे वो प्रबल हो। तो चतुष्फल के क्षेत्र में आपको क्या याद रखना है, चाहे दुर्बल लिगैंड हो चाहे प्रबल लिगैंड हो, उनकी विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से सदैव ही कम रहना है। लेकिन अष्टफल के क्षेत्र में जो है पर्याप्त मात्रा में 6 लिगैंड होते हैं, तो अगर वो प्रबल हुए तो ये कहानी होगी, दुर्बल हुए तो ये कहानी होगी, प्रबल हुए तो ये कहानी होगी, दुर्बल हुए तो ये कहानी होगी। प्रबल हुए ना तो ये वाली कहानी होगी अष्टफल के क्षेत्र में, विपाटन ऊर्जा अधिक हो जाएगी, प्रबल है ज्यादा गैप होगा युग्मन ऊर्जा से, दुर्बल हुए तो कम रह जाएगी। लेकिन चतुष्फल के क्षेत्र में लिगैंड 4 ही आ रहे हैं, एकदम तो लिगैंड कम आ रहे हैं संख्या में, प्रतिकर्षण भी कम करेंगे। क्लियर है, प्रतिकर्षण भी कम करेंगे, इसलिए विपाटन भी कम होगा। क्लियर है, और विपाटन हमेशा युग्मन ऊर्जा से कम रहेगा, विपाटन ऊर्जा का मान कम रहेगा युग्मन ऊर्जा से, चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो। तो इस लाइन के मतलब अब समझ में आ गया, क्योंकि ये संख्या में 6 होते हैं, परंतु चतुष्फल के क्षेत्र में प्रभावित नहीं होता डेल ओ का मान, क्योंकि हमेशा कम रहता है। तो मैं लिख दूं, यह हमेशा युग्मन ऊर्जा से कम होता है, युग्मन ऊर्जा से कम होता है। क्लियर हो गया है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। चलो मैं इसको बना के भी दिखा देता हूँ, हमेशा युग्मन ऊर्जा से कम होता है, इसका क्या मतलब है, ये चतुष्फलकीय क्षेत्र, इसमें लिगैंड चाहे प्रबल या दुर्बल, चाहे प्रबल या दुर्बल, हमेशा क्या लिखना है, युग्मन ऊर्जा का मान विपाटन ऊर्जा से क्या रहेगा, अधिक, ये विपाटन ऊर्जा कम रहेगी। डेल टी बोलेंगे यहाँ पर, टी फॉर टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फल की, और ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की। तो ये याद रखना है। प्रबल और दुर्बल लिगैंड भी देख लो, जो हमारे काम आने वाले प्रबल लिगैंड है। प्रबल लिगैंड कौन कौन से हैं, देखो CO है, CN है, NH3 है, EN है, OX-2, ये है 4-5, ये प्रबल लिगैंड जो हमारे काम आते हैं। तो ये दुर्बल लिगैंड जो हमारे काम आएंगे, इसमें सबसे पहले है आ रहा सब H2O, उसके बाद आ रहे हैं हैलाइड आयन। हैलाइड में 4 बताओ कौन कौन से, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये लो, याद हो गया, सिंपल। दुर्बल लिगैंड में जल है और हैलाइड है, ठीक है। और प्रबल में आपके CO, CN, NH3, EN, OX-2 है। क्लियर हो गया, नोट कर लो इसको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है ना, अच्छे से समझ में आ गया ये वाली बात तो हमें। उसके बाद फिर आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे बड़े मजेदार तरीके से। एक पॉइंट और देख लेते हैं, सातवां पॉइंट, ध्यान से सुनो। अगर हम बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, तंत्र में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार डी कक्षकों का बंटवारा हो जाता है। डी कक्षकों का बंटवारा हो जाता है, क्लियर है ना। डी कक्षकों का बंटवारा होने के बाद हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर उच्च ऊर्जा स्तर में। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगर तंत्र में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगर तंत्र में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वह तंत्र कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। वह तंत्र अनुचुंबकीय होगा, ये हम पढ़ चुके हैं VBT में। तथा उसका चुंबकीय आघूर्ण, तथा चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसे निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण का मान μs बराबर √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। μs का मान, μs क्या है,
चुंबकीय आघूर्ण का मान है अनुचुंबकीय होगा अगर तंत्र में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बसते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ एन क्या है समझ में आ गया, एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस फॉर्मूले को मैं खूब सिखा चुका हूँ आपको, लगाना कैसे लगाना है। ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, मतलब एक भी अयुग्मित नहीं, युग्मित है, अर्थात एन अगर 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तब तंत्र कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। तंत्र कैसा होगा, तंत्र प्रतिचुंबकीय होगा तथा चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, बोलो बोलो, चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस उसका 0 होगा। चलो बहुत बढ़िया, तो बहुत ईजी पॉइंट है। 8वां पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट है, ये क्या बताता है, ये बताता है रंग को। ठीक है ना, देखो, क्योंकि हमको पता है कि CFT के अनुसार चाहे प्रबल, चाहे हमारा चतुष्फल के क्षेत्र हो चाहे अष्टफल के क्षेत्र हो, एक डी कक्षक 2 भागों में बट गया, T2G और EG। क्लियर है, T2G और EG। जब हम प्रकाश देते हैं तो नीचे वाले ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जब वो वापस नीचे आता है तो एक विशेष रंग का उत्सर्जन करता है, जिसकी वजह से इन संकुलों का रंग हमें दिखाई देता है। इस घटना को DD संक्रमण कहते हैं। संकुलों का रंग DD संक्रमण की वजह से आता है, DD संक्रमण की वजह से आता है। संकुलों का रंग क्यों आता है, DD संक्रमण की वजह से आता है। बहुत सिंपल है, देखो कैसे, जैसे सपोज करो अष्टफलकीय क्षेत्र है, अष्टफलकीय क्षेत्र है, इसमें हमने इस तरह से विपाटन किया, ये 5 डी कक्षक, इनका विपाटन कैसे होगा, नीचे T2G ऊपर EG, यहाँ मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये गैप डेल O है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। हमने सूर्य का प्रकाश दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये तंत्र अनुचुंबकीय है, और 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन आया, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ रखेंगे तो 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण भी आएगा। अच्छा, अब हम ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ जाएगा। एक बात बताओ, ये कौन सा कक्षक है, T2G, ये डी कक्षक ही तो होता है, और ये EG, ये भी डी कक्षक होता है। तो इलेक्ट्रॉन D से D में गया तो इस घटना को बोलेंगे DD संक्रमण। जब वापस D से D में आएगा, मतलब नीचे ऊपर से नीचे आएगा, तो एक विशेष रंग का उत्सर्जन करेगा इलेक्ट्रॉन, विशेष रंग की तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करेगा, जिसकी वजह से हमें रंग दिखाई पड़ेगा। क्लियर है नहीं, तो DD संक्रमण की वजह से हमें रंग दिखाई देता है। संकुलों के रंगों की व्याख्या की है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ने, संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या की है इसने, विपाटन की व्याख्या की है इसने, डी कक्षकों का विपाटन किस तरह से होता है। ठीक है, एस व पी कक्षकों के विपाटन की बात तो नहीं करता है ये सिद्धांत, लेकिन डी कक्षकों के विपाटन की बात करता है। क्लियर, चलो बच्चों इसको नोट कर लो, थैंक यू वेरी मच। और अगले वीडियो में मैं आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं इस पॉइंट को समझाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार लेक्चर होगा। उस वीडियो में मैं कंप्लीट CFT कर दूंगा, उसके बाद इसके उपयोग देखेंगे, उपसहसंयोजक यौगिकों के उपयोग देखेंगे और एक स्थायित्व स्थिरांक देखेंगे, और इस चैप्टर को करेंगे खत्म। आपके लिए एक प्रॉब्लम शीट भेजूंगा, उस पर जरूर आप करना, और उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।